हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 का आमुख और प्रस्तावना रीड करके शेयर कर दी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ भूमिका भी मैं शेयर करूँ आप लोगों को, तो करने जा रही हूँ भूमिका भी रीड श्रीमद् भागवतम की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदांश ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवर्षाभ्यः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टपर्यायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हरि हरि। गुरु के अलावा हम ब्रह्मा जी को भी याद कर लेते हैं, एंड नारद मुनि जी को भी याद कर लेते हैं, और व्यासदेव जी को, जिससे सुखदेव जी को, एंड परीक्षित महाराज जी को। हरि हरि बोल। भूमिका। ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के लक्ष्य पर निशाना साधता है। ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के सर्वोच्च स्रोत की घोतक है। नियंता के रूप में श्री भगवान का साकार स्वरूप होने में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नियंता निराकार नहीं हो सकता। जैसे आधुनिक सरकार, विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार, कुछ सीमा तक निराकार है, लेकिन अंततः प्रमुख प्रसाधनाध्यक्ष तो व्यक्ति ही होता है, और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत स्वरूप के अधीन होता है। अतः जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं, तो निसंदेह हमें साकार स्वरूप के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। चूंकि विभिन्न व्यवस्थापक पदों के लिए भिन्न भिन्न नियंता होते हैं, अतः छोटे छोटे देवता अनेक हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियंता जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, वह विभूतिमत सत्व या श्री भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता कहलाता है। ऐसे अनेक विभूतिमत सत्व अर्थात विभिन्न विशिष्ट शक्तियों से युक्त नियंता अथवा ईश्वर होते हैं, किंतु परम सत्य एक ऐसा सत्य है जो अद्वितीय है। यह श्रीमद् भागवतम इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परम सत्यम के रूप में करता है।
श्रीमद् भागवतम के रचयिता श्रील व्यासदेव सर्वप्रथम परम सत्यम को सादर नमस्कार करते हैं, और चूंकि परम सत्यम समस्त शक्तियों के सर्वोच्च स्रोत है, अतः परम सत्यम परम पुरुष है। देवगण या नियत्ता निसंदेह व्यक्ति हैं, लेकिन परम सत्यम जिनसे समस्त देवगण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं, वे परम पुरुष हैं। संस्कृत शब्द ईश्वर नियत्ता का सूचक है, लेकिन परम पुरुष परमेश्वर अर्थात सर्वोपरि ईश्वर है। ये परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम चैतन्य युक्त पुरुष हैं, और चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते, अतः वे नितांत स्वतंत्र हैं। कहीं कहीं पर वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परमदेव या इंद्र, चंद्र या वरुण जैसे देवों का स्वामी कहा गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम से पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के विषय में स्वतंत्र नहीं है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष के वेदों के रूप में हुई, जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं। ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव जो परम पुरुष के अंश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जान लें, अंश स्वरूप हैं, भले ही अपने शरीरों या अपने बाह्य लक्षणों के बारे में प्रत्येक बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जान लें, किंतु परम पुरुष अपने बाहरी तथा भीतरी दोनों लक्षणों के बारे में हर बात को जानते हैं। जन्माध्यस्य शब्द यह बताता है कि समस्त उत्पत्ति, पालन या संहार। जन्माध्यस्य जन्म और आग, अस्त है ना, उत्पत्ति, पालन और संहार, ये 3 शब्दों से बना हुआ है जन्माध्यस्य। तो संहार के स्रोत में वे परम चेतन पुरुष ही हैं। यहाँ तक कि हम अपने वर्तमान अनुभव से भी जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जड़ पदार्थ जीवंत अस्तित्व जीव से उत्पन्न किया जा सकता है ना। जीवंत जीव से उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे एक स्त्री और पुरुष से, है ना, जीव की उत्पत्ति की जा सकती है। उदाहरणार्थ, जीव के संसर्ग से ही जड़ शरीर एक कार्य करने वाले यंत्र के रूप में विकसित होता है। अल्पज्ञानी मनुष्य इस शारीरिक यंत्र मशीन को ही जीव मान लेता है ना। इस शारीरिक जो मशीन, ये जो हमारा शरीर है, इसको ही जीव मान लेता है, जबकि तथ्य तो यह है कि जीवात्मा ही शारीरिक यंत्र का आधार है। जीवित स्फुल्लिंग से निकलते ही शारीरिक मशीन व्यर्थ हो जाती है। जब इस शरीर से हमारी आत्मा निकल जाती है तो ये मशीन क्या हो जाती है, ये बॉडी हमारी व्यर्थ हो जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती है। इसी प्रकार समस्त भौतिक शक्ति के मूल स्रोत परम पुरुष हैं। यह तथ्य संपूर्ण वैदिक साहित्य में व्यक्त हुआ है कि आध्यात्म विज्ञान के समस्त भाष्यकारों ने इस सत्य को स्वीकार किया है। यह जीवनी शक्ति बाह्य कहलाती है, और महान आचार्यों में से एक श्रीपाद शंकराचार्य ने यह उपदेश दिया कि ब्रह्म तत्व कारण है, जबकि यह विराट जगत एक पवर्ग है। जीवनी शक्ति ही समस्त शक्तियों की मूल स्रोत है, और तार्किक रूप से श्री भगवान को ही परम पुरुष माना जाता है। अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर बात को तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक अपनी दोनों ही सृष्टियों के कोने कोने को जानने वाले हैं। एक अपूर्ण जीव को इसका भी पता नहीं रहता कि उसके अपने शरीर के अंदर क्या हो रहा है। वह भोजन तो करता है ना, कि एक इंसान भोजन तो करता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि यह भोजन किस प्रकार से शक्ति में बदलता है या शरीर का किस प्रकार पोषण करता है। जब कोई पूर्ण होता है तो वह घटने वाली प्रत्येक बात को जानता रहता है, और चूंकि परम पुरुष सभी प्रकार से परिपूर्ण है। परम पुरुष कौन है? कृष्ण, हमारे भगवान। अतः यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वे हर बात को विस्तार से जानते हैं। फलस्वरूप
पुरुष को श्रीमद् भागवतम में वासुदेव के नाम से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है वे जो अपनी पूर्ण चेतना में तथा अपनी पूर्ण शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र रहते हैं। इन सब की विवेचना श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से की गई है और पाठक को इसका भली भांति समालोचना पूर्वक अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक निर्देशन द्वारा श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया। भगवान श्री चैतन्य की अहेतुकी कृपा के माध्यम से श्रीमद् भागवतम की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है। अतः यहाँ पर उनके जीवन तथा उपदेशों से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, जिससे कि पाठकों को श्रीमद् भागवतम के वास्तविक महत्व को समझने में सहायता मिल सके। यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से ही श्रीमद् भागवतम सीखा जाए। व्यक्ति भागवत वह है जिसका जीवन ही व्यवहारिक रूप से श्रीमद् भागवतम है। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर हैं, अतः वे भगवान के साथ साथ व्यक्ति एवं ध्वनि दोनों रूपों में भागवत हैं। अतः श्रीमद् भागवतम तक पहुँचने की उनकी विधि विश्व भर के सभी लोगों के लिए व्यवहार योग्य है। यह उनकी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवतम का उपदेश कार्य भारत में जन्मे लोगों के द्वारा विश्व के कोने कोने में किया जाए। ये हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी इच्छा थी, है ना, कि हर कोने कोने में भागवतम और भागवत पहुँचे, हर कोने कोने में भारत के। अब तो भारत से बाहर भी हमारे प्रभुपाद जी ने बहुत प्रचार कर लिया इसका, है ना। तो श्रीमद् भागवतम सर्वोपरि ईश्वरीय व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है, जिनके विषय में श्रीमद् भगवद गीता से हमें पारिवारिक जानकारी मिलती है। पारिवारिक बोला मैंने, प्रारंभिक जानकारी मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो कोई भी कृष्ण विज्ञान श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवद गीता में निपुण हो वह कृष्ण विज्ञान का प्रामाणिक उपदेशक या शिक्षक हो सकता है। संसार की समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। सभी राष्ट्रों के शासकों से हमारा यही अनुरोध है कि वे अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के लिए कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। श्रीमद् भागवतम के प्रचारक भगवान श्री चैतन्य के जीवन तथा उपदेशों का संक्षिप्त परिचय। इस प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवद्वीप नगर के श्री धाम मायापुर नामक स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 स्काब्द तदनुसार फरवरी 1486 ईस्वी में अवतीर्ण हुए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र, मुझे कुछ याद है, हमारे ससुर जी का नाम भी जगन्नाथ जी है। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवद्वीप आए थे, क्योंकि उस समय नवद्वीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था। वे नवद्वीप के महान विद्वान श्री नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती सची देवी से विवाह करने के बाद गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती सची देवी से कई पुत्रियां हुई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में हो गई। दो पुत्री श्री विश्वरूप तथा श्री विश्वम्बर बचे रहे, जो उनके वात्सल्य प्यार के पात्र बने रहे। श्री विश्वम्बर उनके 10वें तथा सबसे छोटे संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित की और उसके पश्चात 1455 शकाब्द में वे पुरी में अंतर्धान हो गए। 1455 में
वे अपने प्रथम 24 वर्षों तक विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्प आयु में हो गई। जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए थे, तब वे पूर्वी बंगाल से लौटकर आए तो उनकी माता ने उनसे दूसरा विवाह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम श्रीमती विष्णुप्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जब श्रीमती विष्णुप्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी। संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्मभूमि बना लिया। श्री भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवतम का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताया। भगवान श्री चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया, अपितु श्रीमद् भगवद गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को समस्त धार्मिक कृत्यों की समस्त विधियों को त्याग कर उनको भगवान श्री कृष्ण का ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी मनुष्य भ्रमवश उन्हें मात्र एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं, अतः वे उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अनेक अभक्तों द्वारा भ्रमित किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों की गलत व्याख्या की भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने के पश्चात अनेक बहुश्रुत पंडितों ने श्रीमद् भगवद गीता पर सैकड़ों टीकाएं की और इनमें से प्रायः प्रत्येक टीका स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देते हेतु श्री भगवान के एक महान भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सबके द्वारा पूज्य हैं। वृंदावन धाम श्री भगवान से अभिन्न है, क्योंकि श्री भगवान के नाम यश रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में श्री भगवान से अभिन्न है। अतः वृंदावन धाम श्री भगवान के ही समान पूज्य है। श्री भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रक्रिया की संस्तुति पूजा के सर्वोत्तम विधि के रूप में करते हैं। वे श्री भगवान को समझने हेतु श्रीमद् भागवतम पुराण को निष्कलंक साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं और वे उपदेश देते हैं कि सभी मनुष्यों के जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त करना है। भगवान श्री चैतन्य के अनेक भक्तों ने जैसे कि श्रील वृंदावन दास ठाकुर, श्रील लोचन दास ठाकुर, श्रील कृष्ण दास कविराज गोस्वामी, श्रील कवि कर्णपुर, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ गोस्वामी ने तथा रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जी गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील श्यामानंद गोस्वामी, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे गुरु महाराज तथा अनेकानेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने श्री भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ये ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा
स्वीकृत रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है और वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण है। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनभिज्ञ हैं, किंतु जब ये साहित्य जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बंगाल में है विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव तथा प्रेम संदेश में अपलावित हो उठेगा, जो आचार्यों के गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाले विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की प्राप्ति के व्यर्थ प्रयास में लगा हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों के इस संक्षिप्त वर्णन के पाठक श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत तथा श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरिता मिरत नामक पुस्तकें पढ़ेंगे तो उन्हें प्रचुर लाभ पहुंचेगा। भगवान श्री चैतन्य के प्रारंभिक जीवन काल का अत्यंत मनोहारी वर्णन श्री चैतन्य भागवत के रचयिता ने किया और जहां तक उनकी शिक्षाओं का संबंध है वे श्री चैतन्य चरितामृत में भली भांति व्याख्यायित हैं। अब वे अंग्रेजी भाषी जनता के लिए हमारे द्वारा लिखित टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत के रूप में उपलब्ध है। महाप्रभु के प्रारंभिक जीवन का अंकन उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्रील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया, जो उस समय एक वैद्य थे। महाप्रभु का आगे का जीवन उनके निजी सचिव श्रील दामोदर गोस्वामी या श्रील स्वरूप दामोदर द्वारा अंकित किया गया, जो पुरी में भगवान के निरंतर संगी बने रहे। इन दोनों भक्तों ने महाप्रभु के प्रायः समस्त कार्यकलापों का लेखा जोखा रखा और बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संबंधी उपयुक्त जितने भी ग्रंथ लिखे गए वे सब श्रील दामोदर गोस्वामी तथा श्रील मुरारी गुप्त के करचों डायरियों के आधार पर तैयार किए गए। इस प्रकार श्री भगवान 1407 शकाब्द में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या वेला के समय अवतरित हुए और भगवद दीक्षा से उस संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय में हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। अतः जब भगवान श्री चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय संपूर्ण भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि में गूंज रहा था। श्री भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों तथा उपनिषदों में उल्लेखित है और इस युग में तारक ब्रह्मा नाम से वर्णित है। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि श्री भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप कीर्तन किया जाए तो इससे पतित जीवों का भव बंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र श्री भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। चूँकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत हैं, अतः लोगों को इनका लाभ उठाना चाहिए और उन महान आचार्यों के पद का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने प्रमाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्रग्रहण का एक साथ घटित होना श्री भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य था कि कली कलह के युग में भगवान नाम कीर्तन की महत्ता का प्रचार करना। इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी कलह होने लगती है, अतः शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्व सामान्य मंच की स्तुति की है, जो है श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। मनुष्य अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा श्री भगवान की महिमा का गायन
करने हेतु सभाएं कर सकते हैं, और यदि ऐसी सभाएं निरपराध भाव से की जाए तो यह निश्चित है कि सभी भाग लेने वालों को किसी कठिन विधि का पालन किए बिना ही कर्मस्व आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। ऐसी सभाओं में सभी लोग विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय एवं चंडा तथा ब्राह्मण दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, और इस प्रकार वे अपने हृदय के दर्पणों से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। श्री भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम के मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। अर्थात कहा जा सकता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ ही साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे कि जब जब उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे अपना रोना बंद कर देते। इस विशिष्ट घटना को समस्त पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी लड़कियां श्री भगवान को रुलाने का फिर पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती। इस प्रकार महाप्रभु अपने बाल्यकाल से ही पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देने लगे थे। श्री चैतन्य बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत दे दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बालक को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती हैं। महाप्रभु के एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवतम रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को ग्रहण न करके श्रीमद् भागवतम को ग्रहण किया। जब महाप्रभु बाल रूप में आंगन में घुटने के बल चलना सीख ही रहे थे कि एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सभी सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तब्ध हो गए, किंतु थोड़ी ही देर के बाद सर्प चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे भयभीत नहीं हुए और उस मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। एक चोर बालक को लूटने हेतु एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़कर भाग गया। निसंदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार एक ब्राह्मण तीर्थयात्री श्री जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह श्री भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। इस ब्राह्मण को समस्त भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बालक ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बालक को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बाल भगवान ने पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को जूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सोए थे अतः उसका रोना किसी ने सुना नहीं। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने हेतु कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। हरे कृष्णा। ये भूमिका थोड़ी सी काफ़ी बड़ी है तो आज इतना करेंगे, इसके आगे का मैं और आपको शेयर करूँगी रीड करके। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। पर आप सभी श्रवण करना इसको।